हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3% लोग गोल बनाते हैं और हाँ, उनमें से भी ओनली 10% लोग ही गोल अचीव कर पाते हैं। यानी कि लगभग 90% लोग अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने गोल्स को हासिल किए बिना ही रह जाता है या फिर पूरी ज़िंदगी बिता देता है। क्योंकि दोस्तों, गोल को पाना यदि इतना आसान होता तो क्यों सिर्फ 3% लोग ही गोल सेट करते, या क्यों उनमें से भी सिर्फ 10% लोग ही गोल अचीव करते। यानी कि ये इतना आसान तो नहीं है। यानी कि इसमें हमें रेगुलर अपने ड्यूटीज, अपने जो कर्म है, अपना जो काम है वो करते रहना पड़ता है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। आज बहुत से लोग गोल बनाते हैं, लेकिन वो शुरुआत में ही या तो हार मान जाते हैं या तो फिर जब वो गोल के काफ़ी करीब होते हैं उस वक्त वो हार मान बैठते हैं और वो जो काम करते रहते हैं उसको बंद करके बैठ जाते हैं, और ये सोचते हुए कि ये गोल अचीव करना, ये सब हासिल करना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, एक कहानी है जो हमें गोल कैसे अचीव करते हैं इस बारे में बहुत अच्छा मैसेज देती है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार 4 किसान बालक थे जो हर साल बारिश के होने के बाद अपना खेत जोतते थे, हल चलाते थे। लेकिन इस साल अभी बारिश की ऋतु आ गई थी, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई थी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों न हम अपना कर्तव्य कर्म तो करें। बारिश तो होगी वरना ना होगी, लेकिन हम अपने कर्तव्य से तो ना चूके। इसलिए वो हल लेके गए और खेत को जोतना स्टार्ट किया। जब वो खेत जोत रहे थे तो मोरों ने सोचा कि अभी तो बारिश नहीं हुई, फिर भी ये खेत क्यों जोत रहे हैं, तो इसका मतलब ये जब अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। तो मोर भी बोलने लगे। जब मोर बोलने लगे तो बादलों ने सोचा कि आज हमारी गर्जना के बगैर ही मोर कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब बात का पता किया तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अपना कर्तव्य कर्म करें। इसलिए बादल भी गरजने लगे। जब बादल भी गरजने लगे तो वर्षा के देवता इंद्र ने ये सोचा कि जब ये सब लोग अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सभी अपना अपना जो काम है वो समय के अनुसार कर रहे हैं, तो क्यों न मुझे भी अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने बाद में बारिश करवा दी और इस प्रकार किसान के पुत्रों को अपने जो कर्म का फल है वो मिल गया। यानी कि और चाहे कुछ करे या नहीं करे, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। परिस्थितियां कैसे भी हो सकती है और हमेशा विपरीत भी आएगी ही, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं ये मायने रखता है। हम अपना कर्म करते हैं या नहीं करते हैं ये मायने रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के लिए जो भी कर रहे हैं वो करते जाएं। परिस्थितियां विपरीत भी आएगी, लोग आपको रोकने का प्रयास भी करेंगे, या फिर आप कभी डिप्रेशन में भी आएंगे, कभी कभी बिल्कुल भी परिणाम नहीं मिल रहा होगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद यदि आप काम करते जाते हैं तो दोस्तों, सफलता आपके कदमों को जल्द ही चूमेगी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 में कहा है, जब वो अर्जुन को संदेश दे रहे थे तो उन्होंने जब कर्म के बारे में बात प्रारंभ की तो उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, श्लोक कुछ इस प्रकार है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि समत्व यानी समता यानी समान भाव ही तो योग कहलाता है। तो दोस्तों, यही बात हमारे पर भी लागू होती है, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, यानी सफलता मिले या नहीं मिले, एक बार जब हमने लक्ष्य बना लिया तो हमें अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने यदि कुछ कहा है तो उसके पीछे ज़रूर बहुत बड़ा रहस्य है, उसके पीछे पूरी की पूरी डीप साइंस है।
तो ये हमें सीखना चाहिए। वो कहानी के जरिए या फिर इस श्लोक के जरिए हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक अपना लक्ष्य भी नहीं बनाया है, क्या आप उन 3% लोगों में भी नहीं हैं, तो सबसे पहले तो वो ज़रूर कर लें कि कुछ ना कुछ गोल सेट ज़रूर करते रहे, या फिर अपने जीवन का क्या उद्देश्य है इसको पहचानने में अपना वक्त लगाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।